डालेंगे। इस तनाज़े को किस नज़र से आप देख रहे हैं? बयानात तो अपनी जगह, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? चूंकि आप भी जम्मू प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को, पूरे एरिया को जानते हैं, कैंपेन करते रहे हैं, लोगों के साथ डायरेक्टली उठना बैठना है जम्मू के इस इलाके के अंदर, जिसको स्पेसिफिक हमें याद है असेंबली के अंदर भी ये मुद्दा एक दूसरे इलाके को लेकर उस वक्त रंधावा साहब ने उठाया था। आज जिस इलाके का नाम लिया गया, क्या ज़मीनी हकीकत है? और कानूनी पहलुओं पर भी जरा नजर डाल दीजिएगा हमारे देखने वालों के लिए। आदित्य जी। शुक्रिया। सबसे पहले मैं नमस्कार आपके दर्शकों को, आपको और मेरे फेलो पैनलिस्ट भारती जी को नमस्कार मेरी तरफ से। देखिए जहां तक मुद्दा रहा कि कहीं किसी ने कब्जा किया है, इलीगल कब्जे की बात है, हम्म। तो वो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आई थिंक सारी पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन एकजुट है कि भाई एक इलीगल कब्जा नहीं होना चाहिए, होने नहीं देना चाहिए। हम्म। दिक्कत इलीगल कब्जे में नहीं है, दिक्कत है जब रंधावा साहब एक सिविल मसले को पॉलिटिकल रंग देते हैं, जब वो स्पेसिफिकली पार्टीज के नाम लेते हैं। अब इस वक्त पे इसलिए हम उनकी क्रेडिबिलिटी इस क्वेश्चन के ऊपर, इस पूरे सवाल पे, इस पूरे तमाशे के ऊपर चैलेंज करते हैं। मैंने सुबह भी बोला था आपके चैनल पे और मैं अभी फिर से दोहराता हूँ, ये रंधावा साहब वही हैं जिन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम लिया था और कहा था कि माइनिंग डिपार्टमेंट में करप्शन चल रही है। वो सारा तमाशा उन्होंने उसमें उन्होंने ये सुसाइड कर लेंगे, मैं जान दे दूंगा, ये लंबा चौड़ा तमाशा किया था। वो सारा कुछ खा लिया। यही बात इन्होंने फिर से एक बारी पहले असेंबली में दोहराई, जब इनको कन्फ्रंट किया गया कि जनाब आप जीडीए लैंड के ऊपर इलीगल कब्जा पे हो, तो उस टाइम पे उस दिन इन्होंने बात खा ली। आज ये तमाशा किया है, आपको पता क्यों किया? मैं इन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में रहता हूं, मैं आपको बताता हूं क्यों किया। क्योंकि आज बीजेपी के लोगों को जवाब देना पड़ रहा है कि साहब हम सोना क्यों नहीं खरीदेंगे एक साल? क्या हम दाल में तड़का पानी के साथ लगाएंगे जब आप कुकिंग ऑयल का ना इस्तेमाल करने को कह दे जा रहे हो? आप कह रहे हो गाड़ियां मत चलाओ और खुद लंबे 100 गाड़ियों के कैवलकेड को निकाल के निकल रहे हो। जब यहां पर नीट का पेपर कैंसिल हुआ हुआ है, आज की डेट में नीट का पेपर कैंसिल हुआ है, यहाँ के बच्चों ने दिया है पेपर। जब ये सब मुद्दे हैं तो इस टाइम पे, और ऊपर से इस टाइम पे जम्मू का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? जिस विधानसभा क्षेत्र में ये आते हैं, इनसे कोई पूछे कि साहब सुंजवा बठिंडी को माइनस करें आप, उसके अलावा बाकी जितना एरिया है, क्या आपने कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपने शुरू किया? आदित्य गुप्ता साहब, आप ये जो बताना चाह रहे हैं कि प्रोजेक्ट इलाके एक को मिनट, या लोगों को इट इज जज्बाती नारे देकर भड़काने की कोशिश हो रही है? इट इज सिंपल सेटर। कश्मीरी बिठाए गए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने किया है क्या? व्हाट डज दैट मीन? व्हाट इज इट ट्राइंग टू शो? अगर उनको सच में ही होता, ऐसे तो एलजी के दफ्तर हर रोज पहुंच जाते हैं फोन उठाकर। आप मुझे बताएं, अगर ये लोग बसे हैं वहां पर, तो क्या एलजी इजंट सपोज टू बी आंसर? अगर वहां पर और ऊपर से अगर पानी है, वहां पे बिजली है इतनी दूर से, दिस इज हाउ इट हैज बीन हैपनिंग। नानन नगर पूरी की पूरी रेगुलराइज हुई है 2008 में। क्योंकि पॉपुलस का रिलीजन एक अलग है, इसलिए आपने हम्म। इसका तमाशा बना के रख दिया हुआ है। इस टाइम पे जम्मू में ये सब कुछ तमाशे की जरूरत नहीं है किसी भी एंड से। इस टाइम पे जम्मू के अंदर जू चाहिए आपको। पीछे एक साल हुआ, ऑलमोस्ट होने वाला है फ्लड हुए हुए, कोई पैकेज नहीं आया यहां पर। तो कोई पैकेज, किसी किस्म का कोई पैकेज नहीं आया। अमित शाह के पीछे यही रंधावा साहब चक्कर लगा लगा के घूम रहे थे। वो उस टाइम पे क्या पैकेज लेकर आए इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? इस टाइम पे वाटर क्राइसिस चल रहा है, बिजली की दिक्कत हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आर गेटिंग हायर। अब बोलूंगा एक मिनट, पुअर कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारती जी बीच में आने से मैं आपकी बारी नहीं बोला था सर। अजय जी, आ रहा हूं लेट आपके अस पास। आल्सो एक्सप्रेस। आ रहा हूं मैं अजय जी के आपके पास इट आ इज रहा नॉट हूं। अबाउट दिल्ली का पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट समवन। पूरा सुना आई लिव इन सुना जम्मू। करिए। उसने मैंने कश्मीर, यही कहा, उसने कहा इन्होंने कश्मीरी, वर्सेस डाल दिया। कश्मीरी लोग विस्थापित हो रहे हैं। क्या उसने स्पेसिफाई किया कि कश्मीरी पंडित विस्थापित हो रहे हैं, कश्मीरी मुसलमान हो रहे हैं, या कश्मीरी सिख हो रहे हैं? क्या तमाशा बनाकर रखा आपने समाज का? जब मुंह उठाते, जब कोई चीज नहीं मिलती, उठ के यार हिंदू मुसलमान या जम्मू वर्सेस कश्मीर का तमाशा उठाकर ले आते हैं। कभी उठ के लड़ो ना हमारे साथ, चलो कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आते हैं, चलो हमारे साथ लड़ते हैं, प्राइमरी स्कूल ठीक करके आते हैं। उन चीजों के ऊपर आपके पास कोई बात करने को नहीं है। जब देखे तब आपने तमाशा बनाकर रखा हुआ। लोगों की पॉलिटिक्स, लोगों का दिमाग इस तरीके से जम्मू का आपने खराब करना शुरू कर दिया हुआ है कि आपको लगता है हर चीज जम्मू वर्सेस कश्मीर पे ही है। बिहारी आकर आपके ऊपर रूल कर रहा है, आप ये यूपी वाला खाता जा रहा है, हरियाणा वाला खाता जा रहा है, आप उन चीजों के ऊपर चुप बैठे हैं और लगे यहाँ तक तमाशा करने के। यार जी कश्मीर का लोग आकर यहाँ बैठ गया, वहां का आकर खुद 2 कनाल जगह जेडी की लेकर बैठे हैं रंधावा साहब। आदित्य गुप्ता साहब, थोड़े अगर उसको खाली और निकले बाहर। आदित्य गुप्ता साहब, अगर कोई चीज खराब हो रही है, अमली तौर पर भी तो इकदामात की जरूरत है। कहीं से तो इसकी शुरुआत होनी चाहिए। राइट, आई अंडरस्टैंड इट।
आई अंडरस्टैंड इट, आप एडमिनिस्ट्रेशन को कहो कि लोग इलीगल कब्जा कर रहे हैं, जब आप उसको स्पेसिफाई करोगे बेस्ड ऑन अ कम्युनिटी, व्हेन बेस्ड ऑन अ पार्टीज, दैट मींस यू आर ट्राइंग टू प्ले पेटी पॉलिटिक्स। व्हेन यू ट्राई टू पेटी पॉलिटिक्स, हम आपसे सवाल पूछेंगे कि जनाब आप रोड के बारे में जवाब दो, आप स्कूल एजुकेशन के बारे में जवाब दो, जनाब आप जवाब दो कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज जब बंद हुआ तो आपका क्या स्टैंड है रंधावा साहब, आप जवाब दो। आप बीजेपी से आते हैं, नीट का पेपर क्यों हमेशा कैंसिल होता है? देन यू आंसर ऑन दीज वैलिड क्वेश्चंस आल्सो। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? ठीक है, जब मजाक बनाता अजय भारती साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जाऊंगा। अजय जी रिस्पॉन्ड। देखिए, मैंने इसलिए बीच में बोला था क्योंकि आपने वर्सेस करके दिखाया। मैं दर्शकों को क्लियर करना चाहता था कि मैं बीच में नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं सिविलाइज्ड डिबेट में भरोसा करता हूं, ये आदित्य जी जानते हैं। ठीक है, जहां तक इन्होंने क्रेडिबिलिटी की बात करी, तो क्रेडिबिलिटी किसकी कितनी है, क्रेडिबिलिटी किसकी कितनी है उस पर मैं ना जाऊं तो ये नहीं कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो तो कहे हमारा उनके साथ क्या है, लेकिन फिलिस्तीन इतना दूर है उसके लिए चिंता है। ड्रग एडिक्ट्स के बारे में कहें कि कश्मीर में ड्रग एडिक्ट्स के ड्रग पेडलर्स की डिमोलिशन ज्यादा होती है, जम्मू में कम हो रही है, ये कौन कर रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन हम सब जानते हैं कि कितना ये। जहां तक इन्होंने दो तीन बातों का जिक्र किया, मैं क्लियरली दो बातों पर तो कहूं। रंधावा साहब ने जब उनके बारे में एक मैनिपुलेट करके न्यूज डाली गई थे, उन्होंने क्लियर अपना स्टैंड कर दिया। उन्होंने कहा अगर मेरा एक भी इंच कहीं पर हो दीजिएगा मुझे, और जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो कर दीजिए, ये उसको नहीं बताएंगे। मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया ये कम्युनिटी विशेष कैसे बनता है। जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट 1997 में नोटिफिकेशन निकालता है कि वी वांट टू एस्टैब्लिश अ मुस्लिम कम्युनिटी कॉलोनी, आपके पास वो होगा नहीं तो मुझे कह दीजिए, मैं भेज दूंगा आपको कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट निकालता है। तो ये तब आता है, ये तब आता है कि जब आप जम्मू में गुजर नगर तो बनाते हैं, लेकिन गुजरों की हिमायत करने, गुजर भाइयों के लिए श्रीनगर में आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मंशा कुछ है, आप उनकी हेल्प नहीं करना चाहते हैं, आपकी कुछ और है। रही बात जो बाकी के सवाल परफॉर्मेंस की बात है, तो हम देख रहे हैं सबकी परफॉर्मेंस कि जो असेंबली में है इमोशनल इश्यूज कौन उठाता है और लोगों से जुड़े हुए कौन उठाता है। मैं इस पर बहुत ज्यादा आगे नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये जो फॉरेस्ट लैंड पर कब्जा है, और कंपेयर कर लीजिए कि जो लीगली जिन्होंने पैसा दिया, मैंने बताया आपको कम से कम 5000 प्लॉट होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने फुल पेमेंट की है जेडी और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, उनको वो कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिन्होंने कब्जा किया उनको दोनों सुविधाएं मिल रही है। इस पर मेरे मित्र आदित्य जी ने कुछ नहीं बोला, आखिर इस पर वो क्यों नहीं बोल रहे हैं और इस पर उनका विरोध क्यों नहीं है उनको। ठीक है आदित्य जी, एक क्विक रिस्पॉन्स, उसके बाद मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जाऊंगा। मैंने अपफ्रंट क्लियर बात बोली है कि अगर सरकारी जमीन के ऊपर इलीगल कब्जा हो रहा है उसको रोका जाना चाहिए। जब आप उसको कैटेगराइज करते हो वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं कोई मूवमेंट है। मैं भारती साहब, आई इवन हैव अ थॉट प्रोसेस कि आई एम श्योर जेडीए से प्रेशर पड़ रहा होगा क्रशर की जमीन को हटाने के लिए, तभी ये तमाशा किया गया। अच्छा, I have no objection in saying that because this is how the politics of power works. भारती साहब खुल के बोलो ना यार, भारती साहब खुल के बोलो कि आज के जमाने में this is how he is going to use it. He has been, अब वो he is in the spot, he may have to vacate his land, illegal land जो जेडीए के लिए भी, उसके लिए सरकार के ऊपर नीचा तमाशा करके, ये प्रेस का मीडिया का तमाशा करके कि मैंने प्रोटेस्ट किया इसलिए मुझे जमीन से निकाला जाएगा, वो तमाशा बिल्डअप किया जा रहा है। It's just a platform that he's trying to build. But basically जम्मू के लिए या किसी का जम्मू कश्मीर की रियासत के लिए this is of no consequence. ठीक है।